प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता लोकसभा की नहीं है? क्या है प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता लोकसभा की नहीं है? ऑप्शन नंबर ए निम्न सदन, बी प्रथम सदन, सी उच्च सदन और डी लोकप्रिय सदन। क्या बताया था हमने आपको कि निम्न सदन ये भी लोकसभा की विशेषता है, प्रथम सदन ये भी है विशेषता, लोकप्रिय सदन ये भी है, तो फिर कौन सी रही? उच्च सदन। राज्यसभा पढ़ा था ना हमने, तो राज्यसभा की विशेषता होती है उच्च सदन। तो यहाँ कौन सा आएगा आंसर? सी उच्च सदन। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के बारे में असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के बारे में असत्य है, फॉल्स है? तो इसमें देखेंगे विकल्प ए प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित। भाई लोकसभा प्रत्यक्ष रूप से तो निर्वाचित होती है, सीधे जनता देती है ना वोट। या ऐसे थोड़ी कि लोकसभा के मेंबर है जो वो राज्यों की विधानसभाओं के विधायकों द्वारा चुनकर आते हैं, सीधे ही चुन के आते हैं ना, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है, यानी ये तो सही है। बी जनसंख्या के आधार पर सदस्य संख्या का निर्धारण, यानी लोकसभा में सदस्य संख्या 552 होगी या 550 होगी या 520 होगी, 400 निवासी होगी या 1000 होगी, इसका निर्धारण कैसे होगा? जनसंख्या के आधार पर। देश की जितनी जनसंख्या होगी उतनी ही सदस्य संख्या लोकसभा की होगी। जनसंख्या बढ़ेगी तो लोकसभा की सदस्य संख्या भी बढ़ जाएगी, घटेगी तो वो भी कम हो जाएगी। तो ये भी विकल्प सही है। सी है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन, यानी लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो होता है वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। वयस्क मताधिकार का मतलब होता है, वयस्क से मतलब ऐसे लोगों से जिनकी आयु 18 साल हो चुकी हो, है ना, वो वयस्क मताधिकार रखते हैं। अच्छा, सार्वभौमिक का मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति 18 साल के हैं, चाहे वो गांव के हैं या शहर के हैं, अनपढ़ है या पढ़े लिखे हैं, गरीब है या अमीर है, बिजनेसमैन है या किसान है, वो उन सभी को वोट देने का अधिकार है, उन सभी को मताधिकार प्राप्त है। इसे कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। और चूंकि लोकसभा के सदस्यों का जब निर्वाचन होता है तो जो वोटर्स होते हैं, जो मतदाता होते हैं, वो इस प्रकार के होते हैं। कौन से? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वाले। तो ये विकल्प भी सही है। विकल्प डी सभी निर्वाचन क्षेत्र बहुसदस्यीय है। इसका मतलब ये होता है कि एक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से एक से अधिक सदस्य चुनकर जाते हैं। ऐसा होता है क्या? भाई वाराणसी है लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, वहां से मोदी जी चुन के आए, क्या अमित शाह भी वहीं से आ गए? निर्मला सीतारमण भी वहीं से आई क्या? वहां से तो सिर्फ वाराणसी तो मोदी जी आए ना। इसका मतलब क्या हुआ कि एक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से एक ही चुना जाता है, इसे कहते हैं एक सदस्यीय। तो क्या हुआ, या क्या होगा, इसकी जगह क्या होना चाहिए था कि लोकसभा के जो निर्वाचन क्षेत्र है वो एकल सदस्यीय है, बहुसदस्यीय नहीं है। तो ये जो विकल्प है ये अपना यहां पर आंसर होगा। तो आंसर डी। प्रश्न संख्या 3, संविधान के अनुसार लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? विकल्प ए 552, बी 550, सी 545, डी 543। क्या समझाई थी हमने, आपको विस्तार से बताया था। अब कितनी रह गई? 550 ही रह गई, क्योंकि पहले 552 थी। एंग्लो इंडियन का जो प्रावधान है वो समाप्त हो गया है, इसलिए अब 550 ही अधिकतम सदस्य संख्या है। तो आंसर कौन सा होगा? बी। प्रश्न संख्या 4, वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है? वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है? ए 552, बी 550, सी 545 और डी 543। कितनी होगी? अब तक क्या मानते आए हो आप? 545। अब कितनी हो गई? अब 543 ही रह गई, क्योंकि एंग्लो इंडियन की जो सदस्य संख्या थी वो समाप्त हो चुकी है, यानी उसका जो प्रावधान था वो खत्म हो गया। अब कोई एंग्लो इंडियन मनोनीत नहीं किया जाएगा। वैसे कोई जीत के आ गया हो 543 में तो आ सकता है, ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एंग्लो इंडियन कोई नहीं हो सकता, एंग्लो इंडियन आ सकता है, लेकिन उनके लिए जो कम से कम 2 सदस्य होने का प्रावधान था ना, कि 2 अगर नहीं होंगे लोकसभा में निर्वाचित होकर नहीं आए होंगे तो राष्ट्रपति जी मनोनीत करते थे। अब ऐसा नहीं है।
अगर 2 चुनकर आ गए हो तो भी कोई बात नहीं, नहीं आए हो तो भी अब राष्ट्रपति जी मनोनीत नहीं करेंगे। तो आंसर क्या होगा इसमें? डी, यानी वर्तमान में जो सदस्य संख्या है वो 543 है। प्रश्न संख्या 5, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य योग्यता नहीं है? अनिवार्य योग्यता नहीं है, ये छापना है अपने को इनमें से। तो विकल्प ए है वह 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ये तो अनिवार्य ही है ना, 25 वर्ष की तो आयु होनी चाहिए, तो ये तो अनिवार्य योग्यता है ही। अच्छा, बी वह दिवालिया न हो, ये भी अनिवार्य योग्यता है, भाई विजय माल्या चुनाव नहीं लड़ सकता। सी वह जन्म से भारत का नागरिक हो, हमने क्या बताया था, सोनिया गांधी चुनाव लड़ सकती है, तो ये कौन सा हो गया, सोनिया गांधी वाला मामला है ये। वह जन्म से भारत का नागरिक हो, ये अनिवार्य योग्यता नहीं है, वरना तो सोनिया गांधी एमपी बन ही नहीं पाती, जबकि वो आज सांसद है। अच्छा, तो एक ये, अच्छा डी को भी देखते हैं, उसका नाम भारत के किसी भी लोकसभा से निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में हो, ये तो अनिवार्य योग्यता है ही है। भाई ये बात अलग है कि जो वो जहां से चुनाव लड़ रहा वहां मत हो। भाई मोदी जी ने चुनाव लड़ा वाराणसी से, वो अपने आप को वोट नहीं दे पाए क्योंकि उनका नाम अहमदाबाद की लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में की सूची, मतदाता सूची में था। तो ये तो बात हो सकती है, लेकिन भारत में कहीं ना कहीं तो होना चाहिए उसका नाम। ऐसा नहीं कि मोदी जी का नाम पूरे भारत में 543 निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची में कहीं नहीं है, तो फिर वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे वाराणसी से, समझे। तो नाम तो उसका होना चाहिए। ये बात अलग है कि इंडिया के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में हो, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा आपका सी, यानी ये अनिवार्य योग्यता नहीं है, वह जन्म से भारत का नागरिक हो। प्रश्न संख्या 6, लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए क्रमशः कितने स्थान आरक्षित है? ए 79, 47, बी 84, 47, सी 84, 52 और डी 78, 45। हमने आपको बताया था विस्तार से कि एससी के लिए 79, सॉरी हमने आपको बताया था एससी के लिए 84 और एसटी के लिए 47। तो ऑप्शन कौन सा आएगा इसमें? बी करेंगे इसमें सही। प्रश्न संख्या 7, संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति से होगा, यह किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? हमने आपको बताया था, कौन सा बताया? ए विकल्प आ रहा है इसमें 109, बी आ रहा है 54, सी आ रहा है 79 और डी आ रहा है 75। बताया था ना कि इस अनुच्छेद को याद कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये अनुच्छेद था 79, तो सी आएगा इसका आंसर। प्रश्न संख्या 8, संविधान के अनुसार लोकसभा की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? विकल्प ए 489, बी 350, सी 545, डी कोई प्रावधान नहीं है। क्या मैंने कभी आपको ये बताया था? जब पिछली वीडियो आप देखेंगे तो ये जरूर कहा था कि अधिकतम सदस्य संख्या 550 हो सकती है, लेकिन मैंने कभी ये नहीं कहा कि न्यूनतम इतनी तो होनी चाहिए। तो यहां क्या आएगा? इस बारे में कोई प्रावधान नहीं है, न्यूनतम कितनी होनी चाहिए कोई प्रोविजन नहीं है संविधान में, तो आंसर आएगा डी। प्रश्न संख्या 9, लोकसभा की सदस्य संख्या ब्रैकेट में 550 अधिकतम जो है ना उसका, तो 550 का निर्धारण किस वर्ष की जनगणना के अनुसार किया गया है? ए 1971, बी 1973, सी 1951 और डी 2001। क्या बताया था आपको? 1971 की जनसंख्या के अनुसार ही ये संख्या निर्धारित की हुई है जो अभी तक भी चल रही है, तो इसका आंसर होगा ए। प्रश्न संख्या 10, लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व किस राज्य का है? ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान और डी बिहार। बताया था आपको, कौन सा स्टेट आएगा? उत्तर प्रदेश, बी, आंसर बी आएगा इसका। प्रश्न संख्या 11, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ए राजस्थान को लोकसभा में 25 स्थान प्राप्त है, सही है 25 ही है। अच्छा, बी राजस्थान में लोकसभा के 7 स्थान अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं,
ये भी सही है, हमने बताया था 7 कैसे कैसे हैं। अच्छा, सी है केवल 3 केंद्र शासित प्रदेशों से ही लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होते हैं। केवल 3 केंद्र शासित प्रदेशों को ही लोकसभा में प्रतिनिधित्व मिला क्या? कुल 8 है लोग केंद्र शासित प्रदेश, उनमें से 3 को ही मिला है, 5 को नहीं मिला है। मिला तो सबको ही है ना, तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट। यहाँ 3 को नहीं 8 को ही मिले के सदस्य वहां निर्वाचित होकर जाते हैं, तो ये गलत हो गया। वैसे डी को और देख लेते हैं। वर्तमान लोकसभा का क्रम 17वां है। कौन सा क्रम है वर्तमान लोकसभा का? 17वां ही तो है, 17वीं लोकसभा है, तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। प्रश्न संख्या 12, लोकसभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का आरक्षण किस वर्ष के बाद समाप्त हो जाएगा? ए 2026, बी 2030, सी 2050 और डी कोई सीमा नहीं है। हमने बताया था आपको क्या 2030 तक, अभी 2020 तक था आरक्षण, जो अभी 10 साल के लिए बढ़ाया गया है, यानी अब जो आज का जो प्रोविजन है, जो प्रावधान है वो 2030 तक के लिए, तो आंसर होगा इसमें बी। प्रश्न संख्या 13, लोकसभा में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को क्रमशः कितने स्थान आवंटित है? ए 530,13, बी 524,19, सी 543,20, डी 530,15। पहले क्या था? पहले कितने थे स्थान? 530 13 थे ना, अब कितने हो गए? 524,19, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो पुनर्गठन हुआ तो 31 अक्टूबर 2019 के बाद स्थिति बदल गई लोकसभा की। अब क्या है, राज्यों से जो सदस्य निर्वाचित होकर जाएंगे उनकी संख्या 524 होगी और केंद्र शासित प्रदेशों से 19 सदस्य निर्वाचित होकर जाएंगे, तो बी आंसर होगा इसका। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन समय पूर्वी लोकसभा को भंग कर सकता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी राज्यसभा, डी प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति। देखो इसमें क्या है कि समय पूर्वी लोकसभा को भंग कर सकता है, यानी 5 साल होती है उसकी अवधि, उससे 5 साल से पहले ही, 5 साल पूरे उससे पहले ही उसको समाप्त किया जा सकता है। ये पावर किसके पास है? तो यहां देखो ऑप्शन देखो थोड़ा ध्यान से, राष्ट्रपति आ रहा है, आप कहोगे ये भी सही है, बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री ये भी सही आ रहा है ना? चलो राज्यसभा तो सही नहीं है, लेकिन डी क्या आ रहा है? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति। अब यहां जो ऑप्शन आ रहा है ना, वैसे आप देखें तो 2 सही बैठते हैं यहाँ, ए और डी। अब आप कहोगे साहब आपने विकल्प में 2 आंसर बता रखे, कौन से को माने? तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं सवाल में। ऐसे क्वेश्चंस की विशेषता क्या होती है कि वहां 2 विकल्प जो होते हैं वो मिलते जुलते होते हैं, दोनों ही आंसर के रूप में फिट हो सकते हैं, लेकिन उसमें अपने को ये देखना होता है कि दोनों में से कौन सा ज्यादा सही है। तो यहां जो ज्यादा सही है ना वो डी आएगा, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति करता है, ये सबसे बेस्ट, इसका बेस्ट विकल्प होगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 15, लोकसभा का अधिवेशन कौन बुलाता है? ए राष्ट्रपति, बी लोकसभा का स्पीकर, सी प्रधानमंत्री, डी उपराष्ट्रपति। कौन बुलाता है? बताया ना आपको, राष्ट्रपति, यानी क्या आएगा आंसर? ए। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए ए में आएगा एलएस का, यानी लोकसभा का अधिवेशन राष्ट्रपति समाप्त करता है। बी लोकसभा की बैठक स्पीकर स्थगित करता है। तो लोकसभा, ए जो था लोकसभा का अधिवेशन राष्ट्रपति समाप्त करता है, सही है। ये भी अधिवेशन बुलाता भी वही है, समाप्ति वही करता है। इसको कहते हैं सत्रावसान करना और उसको कहते हैं सत्रारंभ करना, ये दोनों ही कार्य राष्ट्रपति के होते हैं, तो ये तो सही है। बी में चलेंगे, लोकसभा की बैठक स्पीकर स्थगित करता है, ये भी सही है कि स्थगित तो स्पीकर ही करेगा। सी लोकसभा की 2 बैठकों के मध्य 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। चलो इसको नीचे वाले को भी देख लो। मूल संविधान में संसद की सदस्य संख्या 500 निर्धारित थी, ये सही था। मूल संविधान जो था भारत का 26 नवंबर 1949 को जो बनकर तैयार हुआ, उसमें संसद, इसकी लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी लिखी हुई थी? अधिकतम 500।
वो बढ़ती बढ़ती ये भी 552 और फिर अभी 550 हो गई। तो क्या हुआ, अब इसमें सी में आप देखेंगे ना तो क्या लिखा है, लोकसभा की 2 बैठकों के मध्य 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। 6, ये गलत है। कैसे कि 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए, अधिक नहीं। क्या लिखा संविधान में, 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए, यानी 5 महीने और 29 दिन ही होने चाहिए। 5 महीने 30 दिन नहीं होने चाहिए। तो ये जो सी है ये अपना आंसर होगा यहां। प्रश्न संख्या 17, प्रथम लोकसभा का गठन किस वर्ष हुआ था? ए 1950, बी 1952, सी 1956 और डी 1951। याद है आपको 1952 में हुआ था, तो आंसर हुआ इसका बी। प्रश्न संख्या 18, लोकसभा के स्पीकर व डिप्टी स्पीकर का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ए 93, बी 74, सी 63, डी 85। क्या बताया था आपको, याद कर लेना इस अनुच्छेद को, 93 ए आएगा आंसर। प्रश्न संख्या 19, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? ए प्रधानमंत्री, बी वित्त मंत्री, सी राष्ट्रपति, डी लोकसभा अध्यक्ष। भाई हमने बताया ना आपको विधेयक कौन कौन से होते हैं, धन विधेयक होता है, साधारण विधेयक होता है, संशोधन विधेयक होता है। तो ये जो धन विधेयक की परिभाषा भी विस्तार से बताई थी हमने आपको। तो ये जो धन विधेयक होता है, ये धन विधेयक है या नहीं, इसका वेरिफिकेशन, इसका सर्टिफिकेट कौन देगा, इसको प्रमाणित कौन करेगा, इसमें पूछा जा रहा है। तो कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। तो आंसर होगा इसमें डी। प्रश्न संख्या 20, लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का निर्वाचन कौन करता है? ए लोकसभा, बी संसद, सी प्रधानमंत्री, डी मंत्रिपरिषद। कौन करता है? बताया था ना आपको, लोकसभा करती है। यानी लोकसभा के सदस्य ही लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे और कोई भाग नहीं लेता इसमें। तो यहां आंसर होगा ए। प्रश्न संख्या 21, लोकसभा स्पीकर को अपने पद से कैसे हटाया जाता है? हटाने की प्रक्रिया पूछी गई है इसमें। तो देखिए ए में लिखा है लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा, लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा। बी में लिखा है लोकसभा के उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा। सी में लिखा है लोकसभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा। और डी में लिखा है लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत द्वारा। ये जो 4 प्रकार की कंसेप्ट यहाँ हैं, 4 प्रकार की प्रक्रियाओं का यहाँ उल्लेख किया गया है एबीसीडी में। इन चारों प्रक्रियाओं को बहुत विस्तार से हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। यदि आपने उस वीडियो को ध्यान से देखा है तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ का इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इसमें डी आएगा, लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत द्वारा अध्यक्ष को या उपाध्यक्ष को हटाया जाता है। प्रश्न संख्या 22, लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का प्रस्ताव लाने के दिन से कम कितने दिन पूर्व उसे सूचित किया जाना होता है? यदि जैसे लोकसभा के अध्यक्ष को हटा रहे हैं तो जिस दिन प्रस्ताव लाया जाना है कि 10 दिन बाद प्रस्ताव लाया जाना है या 5 फरवरी को प्रस्ताव लाया जाना है, तो उस तारीख से कितने दिन पहले उसको इस बात की सूचना देनी होती है कि आपके खिलाफ प्रस्ताव लाया जाएगा। तो इसमें आप जानते हैं वैसे इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। तो ए 7 दिन, बी 14, सी 21 और डी 15। तो कितने दिन? कम से कम 14 दिन। तो इसमें बी आएगा आंसर, यानी कम से कम है ये। अधिकतम तो आप 2 महीने पहले दे दो, 1 महीने पहले दे दो, 6 महीने दे दो। इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है कि अधिकतम कितने दिनों पूर्व देनी, कम से कम 14 दिन पूर्व तो देनी है। प्रश्न संख्या 23, लोकसभा के अध्यक्ष के वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? ए लोकसभा द्वारा, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री और डी संसद। क्या बताया था हमने आपको? क्या अच्छे से समझ लेना इसको। संसद निर्धारित करती है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतनों और भत्तों का।
ऐसा नहीं कि अकेली लोकसभा ही कर लेगी भाई, इसमें कंफ्यूजन ये रहता है स्टूडेंट्स का कि साहब बनाने का पावर लोकसभा को, हटाने का पावर लोकसभा को, तो फिर वेतन भत्ते भी वही निर्धारित करती होगी? नहीं, वेतन भत्ते तो संसद करती है, यानी राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति तीनों मिलकर कानून बनाते हैं, वही वेतन उनका निर्धारित होता है। तो ये आंसर आपके आएगा डी आएगा, 23 आंसर डी। प्रश्न संख्या 24, ब्रिटेन के किस सदन के समकक्ष ही भारत में लोकसभा को माना जाता है? यानी भारत में जो लोकसभा है उसके समान ही ब्रिटेन की कौन सी संस्था है? तो इसमें आएगा ए जैसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स, बी है हाउस ऑफ कॉमन्स, सी है पार्लियामेंट और डी है इनमें से कोई नहीं। अब देखिए ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट है उसको भारत में कहते हैं संसद, ब्रिटेन की जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है उसको कहते हैं भारत में राज्यसभा, और वहां की जो हाउस ऑफ कॉमन्स है उसको इंडिया में कहते हैं लोकसभा। तो ये लोकसभा और हाउस ऑफ कॉमन्स की विशेषताएं एक सी है, और वहां इंग्लैंड में इसको हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं। तो आंसर होगा यहाँ पे बी, हाउस ऑफ कॉमन्स।